स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने की वजह से जो अडानी का वेल्थ है वो बहुत तेजी से गिरा है। और नौबत ये आ गई है कि अभी जहां तक हम बात कर रहे थे कि गौतम अडानी वर्ल्ड के टॉप सेकंड रिचेस्ट पर्सन में, थर्ड रिचेस्ट, फोर्थ रिचेस्ट, इस तरह से जो बात कर रहे थे, क्या आपको पता है कि वो टॉप 10 के लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है। और इस समय वो 11th पोजीशन पर है। जी हां, 11th पोजीशन पर। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आज के लिए है, क्योंकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है इसकी वजह से अडानी के द्वारा भारत का जो सबसे बड़ा एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाया गया है, एफपीओ 20,000 करोड़ का, क्या ये सब्सक्राइब होगा कि नहीं, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स इसको सब्सक्राइब करेंगे नहीं, इसके लिए सिर्फ एक दिन बचा है, जस्ट आज का डेट बचा है, क्योंकि एफपीओ आज खत्म हो जाएगा। देखना होगा कि क्या अडानी इसमें जीतते हैं, हारते हैं, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा बैटल हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर है। ये आप देख सकते हो, अडानी ग्रुप्स लूजेज स्वेल्स टू $65 बिलियन, हिंडनबर्ग रिस्पॉन्स टू चार्जेस। तो डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, क्यों हम यहां पर बात कर रहे हैं कि एक दिन है अडानी के पास टू लूज और विन दिस बैटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो 2024 के लिए दोस्तों, तो उसका जो प्रिपरेशन है, उसका जो बैच है, आज शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस दी जाएंगी, मेंटरशिप मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और इसमें बहुत सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। यहां पर इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां से ले सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। या फिर अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, ये वाला बैच, एनसीईआरटी का बैच, जो भी बैच ज्वाइन करना है, यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे कि सबसे पहले 24 जनवरी को हिंडनबर्ग के द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया। यह रिपोर्ट लगभग 106 पेज का था। उसके बाद फिर अडानी के द्वारा 29 जनवरी की रात को यहां पर अपनी तरफ से रेस्पॉन्स दिया गया, फिर हिंडनबर्ग की तरफ से भी रेस्पॉन्स दिया गया। दोनों तरफ से पलटवार यहां पर जारी है। एक बार यह रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, उसकी वजह से फिर कभी प्राइसेस गिर जा रहा है, फिर अडानी का रेस्पॉन्स आ रहा है, थोड़ी देर के लिए प्राइस बढ़ रहा है, फिर यहां पर हिंडनबर्ग का यहां पर आपने देखा होगा कि पलटवार आया। अगर मैं बात करूं, गौतम अडानी ने जो रिस्पांस दिया है उसमें बार बार यही कहा है कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है वो काफी सिलेक्टिव है और जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करके एक फॉल्स नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है। अडानी के द्वारा आरोप है कि जो हिंडनबर्ग है, जो कि रिसर्च फर्म है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहां पर हिंडनबर्ग प्रॉफिट कैसे कमाता है, शॉर्ट सेलिंग करके, मतलब कि यहां पर जो शेयर्स हैं उसको बेच देता है और नीचे के दाम पर खरीदता है। और इसी की वजह से हिंडनबर्ग तो चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसकी वजह से वो चाहता था कि अडानी का शेयर गिरे, और इसीलिए उन्होंने इस तरह का जो फ्रॉड है उसको रचा है, ताकि अडानी के शेयर्स को गिराया जा सके। फिर इसके साथ साथ अडानी ग्रुप का कहना था कि 88 क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जिसका जवाब आपको हमारा जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसके अंदर मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि उसका जवाब देने के लायक है। इनफैक्ट थोड़े बहुत जो चीजें थी उसको लेकर मैंने कल वीडियो बनाया था, आई एम श्योर कि आपने उसको देखा होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या जो अडानी के द्वारा ये 413 पेज का जवाब दिया गया है, क्या ये मायने रखता है आज के डेट में। देखो, आज के डेट में, आज जब मैं बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूं, तो यहां पर बेसिकली मेन प्रॉब्लम क्या है कि अडानी के द्वारा भारत का जो सबसे बड़ा एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, देखो इसको भी समझ लो, वैसे तो मैंने इसको लेकर डिटेल वीडियो बनाया था, आप चाहो तो देख सकते हो इसको। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि एफपीओ क्या होता है, एक चीज बताओ। यहां पर जो लिस्टेड कंपनी है, जो ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है, एक बार पैसा रेस कर चुकी है, शेयर मार्केट पर लिस्टेड है, अगर उसको फर्दर शेयर सेल करके पैसा जुटाना है तो वो एफपीओ लेकर आती है। तो अडानी ने यहां पर क्या किया, 20,000 करोड़ जुटाने के लिए ये एफपीओ लेकर आए हैं। अब ये एफपीओ में क्या होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं जैसे हम और आप, हम भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एफपीओ सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाएगा। अगर ये सब्सक्राइब नहीं हुआ, अगर लोगों ने इस एफपीओ को नहीं लिया, तो जो छवि है अडानी की वो काफी तेजी से डिटोरिएट हो सकती है। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है ना अडानी के शेयर्स में, वो तेजी से यहां पर गिर सकता है।
तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो ये जो एफपीओ मैंने बात किया 20,000 करोड़ का, मतलब ये आप कह सकते हो 20 बिलियन रुपीस में, ये रुपीस की बात कर रहा हूं। अगर डॉलर की बात करें तो 2.5 बिलियन डॉलर होगा, लेकिन अगर हम रुपीस की बात करें 200 बिलियन रुपीस, तो अभी तक बताया जा रहा है कि 60 बिलियन रुपीस का ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और ये शेयर, जैसे कि मान लो 20,000 करोड़ के जो शेयर्स अलॉट कर रही है अडानी, ये कितने प्राइस पर कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो प्राइस पर कर रही है अलॉटमेंट, वो कर रही है 3,112 रुपए से लेकर 3,276 रुपए, मतलब कि हर एक शेयर का दाम इतना होगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने की वजह से जो अडानी एंटरप्राइज का जो शेयर है वो बहुत तेजी से गिरा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो पिछले 4-5 दिन का ये शेयर का दाम है, ये आप देख पाओगे 24 जनवरी जब ये रिपोर्ट आया था, उस समय अडानी का एक शेयर का दाम 3,400 रुपीज से ज्यादा का था। तो मतलब मार्केट में एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना है, 3,400 रुपीज से ऊपर का है। लेकिन अडानी ने एफपीओ कितने का निकाला, 3,112 से लेकर 3,276। मतलब यहां पर गनीमत था कि लोग एफपीओ ले लेते। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक शेयर का दाम महंगा चल रहा था उस समय 3,400 के आसपास, और ऑब्वियस सी बात है लोग एफपीओ में पैसा लगाते तो सस्ते दाम में उनको यह शेयर मिल जाता, तब तो लोग यहां पर सब्सक्राइब कर लेते। लेकिन हिंडनबर्ग का ये जो रिपोर्ट आया उसकी वजह से क्या हुआ, ये शेयर का दाम लगातार गिरता गया। एक नौबत तो ये आ गई कि इसका जो शेयर का दाम है 2,700 रुपीस के आसपास पहुंच गया था। ऑल्दो अभी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अभी दोपहर में, तो आप देख सकते हो इस शेयर का दाम लगभग 2,979 के आसपास चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी शेयर मार्केट में, मतलब कि यहां पर ओपन मार्केट में एक शेयर का दाम कम है, किसके मुकाबले, एफपीओ का जो प्राइस रखा गया है उसके मुकाबले। तो आप खुद सोच के देखो, अगर आपको पैसा लगाना है तो क्या आप एफपीओ में लगाओगे पैसा? नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको शेयर मार्केट से ज्यादा सस्ते में शेयर मिल रहा है, राइट। और यही सबसे बड़ी टेंशन हो गई है अडानी के लिए कि यहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये 2.5 बिलियन डॉलर का ये जो पूरा आया है, ये जो पूरा एफपीओ आया है, उसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स को 1 बिलियन डॉलर का सब्सक्राइब करना है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार कौन रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इसके अंदर लगाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, थोड़े थोड़े पैसा लगाते हैं, तो कौन यहां पर लगाएगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मान लो अगर कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स आ भी जाते हैं ये सोचकर कि चलो अडानी के द्वारा जो 88 क्वेश्चन थे उनका जवाब अडानी के द्वारा दिया गया है, लेकिन उनको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा ये सोचकर कि चलो आज नहीं तो कल इसके दाम बढ़ जाएंगे। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं आपसे मेन क्वेश्चन यही पूछ रहा हूं कि अगर मान लो आप भी पैसा लगाते अडानी एंटरप्राइज का शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप ओपन मार्केट से खरीदोगे कि एफपीओ लगाओगे? आप जाहिर सी बात है ना कि ओपन मार्केट से खरीदोगे। तो सबसे बड़ा यही आ रहा है कि क्या ये एफपीओ सब्सक्राइब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस समय नेशनलिज्म को लेकर, क्योंकि हिंडनबर्ग में यहां पर एक और जवाब पलटवार किया है। जब अडानी का रिस्पांस आया 29 जनवरी को, तो अगले दिन ही 30 जनवरी को सुबह सुबह हिंडनबर्ग ने वापस से पलटवार किया और ये कहा कि अडानी जो है वो नेशनलिज्म का सहारा ले रहे हैं। नेशनलिज्म का सहारा लेकर आप यहां पर छुप नहीं सकते, और यही हो रहा है। यहां पर हो सकता है कुछ लोग नेशनलिज्म के चलते अडानी का शेयर बचा दें, अडानी का ये जो एफपीओ है उसको सब्सक्राइब कर दें। वो देखने वाली बात होगी, आज शाम को देखना होगा कि क्या अडानी का एफपीओ सब्सक्राइब होता है कि नहीं। अगर अडानी का एफपीओ सब्सक्राइब हो जाता है आज रात तक, तब तो चलो अडानी का जो परसेप्शन है, जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, वो तो बना रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली हिंडनबर्ग के साथ ये जो पूरी बैटल है वो अडानी आज हार जाएंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। लेट्स सी आज क्या होता है, लेकिन यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ है कि अडानी जो है वो यहां पर अपना जो स्पॉट है वो लूज कर चुके हैं टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में। यहां पर अगर आप देखोगे जो अडानी का वेल्थ था वो 34 बिलियन डॉलर कम हो गया। सोच के देखिए 34 बिलियन डॉलर, कहां वो लगभग 120 बिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन ये गिरते गिरते आप देखिए लगभग 84 बिलियन डॉलर पहुंच गया उनका वेल्थ। और बेसिकली वो मुकेश अंबानी से ऑलरेडी आपने देखा होगा कि वो काफी ऊपर चले गए थे क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ गया था, लेकिन मुकेश अंबानी का वेल्थ इस समय 82 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो बस थोड़ा सा ही अब गैप रह गया है मुकेश अंबानी और अडानी के बीच में। और इनफैक्ट अगर मैं पूरे अडानी ग्रुप की बात करूं, मतलब अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स की बात करूं, पूरा जो वेल्थ है अडानी ग्रुप का, उसका अगर आप शेयर में गिरावट की वजह से वेल्थ देखोगे तो 68 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। तो जिस तरीके से यहां पर शेयर्स के दाम बढ़े थे, काफी हद तक उसमें गिरावट तो आई है, लेकिन अभी भी देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या आज ये एफपीओ सब्सक्राइब होता है? अगर ये एफपीओ सब्सक्राइब हो गया
तब तो यहाँ पर कुछ हद तक रिलीफ मिल जाएगा और हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था उसको दबाने में एक प्रकार से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है। लेट्स सी, आई होप कि इस वीडियो से ये जो मैटर था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो रिलीज किया जाता है उसमें यहां पर जो कैलकुलेशन है वो कौन सा बेस ईयर लेती है सरकार, मतलब किस बेस ईयर के तहत इसको किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि यहां पर आज शाम 6 बजे से जो 2024 का बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।